इतना बड़ा संगठन एक व्यक्ति से नहीं बनता है। इसमें हमारे सभी जिला अध्यक्ष और जो भी पदाधिकारी उन सभी का इसमें सहयोग है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय भवानी, जय भवानी। बांग्लादेश में जो घटना घटित हुआ, उसके बाद अभी हाल फिलहाल महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ, तो ये सब चीज़ों को देख करके हम लोगों ने विचार किया कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा संगठन गढ़ें जो अपने सनातन के लिए सदैव मुस्तैद रहे, सदैव हर रास्ते पर खड़ा मिले। हम लोग विशेष तौर पर गौ रक्षा, जो गौ कसी करने के लिए भर के ट्रक में जो ले जाते हैं, हम लोग उसके लिए कार्य करते हैं, अपने गौ माता को बचाते हैं, जिसमें प्रशासन के लोग पहले आज से 2-3 वर्ष पहले सहयोग नहीं करते थे, लेकिन अब जब से जान गए हैं सहयोग पूरा करते हैं। जैसे उनको इन्फॉर्म करते हैं वो लोग भी हमारे साथ आ जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा संगठित हुए हैं हिंदू समाज, और कहीं भी आप हिंदुओं के मंदिर हो, मठ हो, मूर्ति हो, कहीं भी कुछ करके देखिए पूरा समाज खड़ा हो जाता है। तो पहले से अपने सबसे पहले CDS बिपिन रावत, स्वर्गीय बिपिन रावत जी, उनका कहना था कि जब भी युद्ध होगा हम 2.5 मोर्चे की लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें एक पाकिस्तान, दूसरा चाइना और तीसरा घर में जो देश विरोधी हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो हम लोग उनका अनुसरण किए। हम लोग जो 2.5 मोर्चा में से आधा मोर्चा है जो घर में लड़ना है, उसकी तैयारी में हम लोग भी हैं कि जिस दिन भी इस मानसिकता के लोग अगर निकलेंगे सड़क पे, तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के सेना उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एकदम कमर कस के तैयार रहेगी। ये तो वही बात हो गई कि कसाई के यहाँ बकरा जाए और बकरा के अम्मी जाके वहाँ बोले कि कसाई से कि छोड़ दीजिए। ये क्या बात हुआ? कसाई कभी छोड़ेगा? वो तो काटेगा ही, जब करेगा ही। वही सब बात है, और ये बब का हम लोग समर्थन करते हैं कि जो समाप्त हुआ है और सरकार के अधीन गया है, इसका हम लोग अभिनंदन। अपना हर साल संस्कृत महाविद्यालय से निकलता आया है और जुलूस में रामधुन बजता है। एक से एक कलाकार लोग बाहर से आते हैं जो अपना कला का प्रदर्शन करते हैं। साथ में कम से कम 40 से 50 हज़ार राम भक्त जो रजिस्टर अपने कार्यकर्ता हैं वो रहते हैं, बाकी समाज के लोग रहते हैं। जैसे दोस्तों, भारत में राजा महाराजाओं को कोई याद नहीं रखता, पर अपने पिता का वचन पूरा करने हेतु 14 वर्ष का वनवास अपने भाई के लिए, उनके चरण पादुका को 14 वर्ष तक अपने सिंहासन पर विराजमान करने वाला वह व्यक्ति भरत, और प्रभु श्री राम को हर व्यक्ति, हर इंसान याद रखता है, क्योंकि उनके गुण जो थे, उनके जो संस्कार थे, उनकी जो मर्यादा थी, उसको लोग याद रखते हैं। देखिए, आगामी 6 अप्रैल को श्री राम नवमी है और उसके मौके पर पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। इसके साथ साथ बिहार में भी तैयारियां चल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल भी जो है प्रभु श्री राम नवमी मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनकी फ़ौज तैयार है, उनकी सेना तैयार है, और कहा जाता है कि जो बानर सेना थी वह प्रभु श्री राम के किसी भी काज में सबसे आगे होती है, और जहाँ भी प्रभु श्री राम की चर्चा होती है वहाँ पर हनुमान जी जो हैं वो ज़रूर मौजूद होते हैं और बातों को सुनते भी हैं। देखिए, प्रभु श्री राम की बातें होंगी, देश की बातें होंगी, सनातन की बातें होंगी, हिंदू की बातें होंगी। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष आर्यन सिंह मौजूद हैं। आर्यन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आर्यन जी, अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है, अपने काम के लिए और कहीं ना कहीं अपने अनुशासन के लिए। कैसे देखते हैं? सबसे पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल की जब शुरुआत हुई, जब आप अपने टोली को बनाया, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं इसके, तो किन किन विषयों, किन किन बिंदुओं को आप उठाते हैं, और साथ ही साथ आपकी सेना जो है आपके पीछे आपका साथ देती है? देखिए, अपने अखिल आर्यवर्त संघ अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के जितने भी सिपाही हैं, और इनमें सभी का योगदान है। इतना बड़ा संगठन एक व्यक्ति से नहीं बनता है। इसमें हमारे सभी जिला अध्यक्ष और जो भी पदाधिकारी हैं उन सभी का इसमें सहयोग है, और ख़ास करके वैसे भाई जो धर्म, राष्ट्र, देश को सबसे आगे समझते हैं, तो वैसे भाई जो संगठन से जुड़ते हैं तो संगठन ऑटोमेटिक अनुशासन पे चलने लगती है। काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी हैं अपने साथ जुड़े हुए, एडवोकेट फोरम से लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जुड़े हुए हैं, एक से एक। हम लोग का बस एक ही स्ट्रेटजी रहता है, जो देश में घट रहा है,
क्योंकि आप देख रहे होंगे बांग्लादेश में जो घटना घटित हुआ, उसके बाद अभी हाल फिलहाल महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। तो ये सब चीज़ों को देख करके हम लोगों ने विचार किया कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा संगठन गढ़ें जो अपने सनातन के लिए सदैव मुस्तैद रहे, सदैव हर रास्ते पर खड़ा मिले। जहाँ भी समस्या हमारे सनातन के बंधुओं के पास है, हिंदू समाज के लोगों के पास है, वहाँ हम लोग मजबूती से उनका आवाज़ बने। हमारा विशेष फोकस होता है लव जिहाद, जिसमें बहनों को ट्रैप किया जाता है, ट्रैप करके उनको बहला फुसला करके धर्मांतरण करा के लड़कियों को ले जाया जाता है, तो लव जिहाद। दूसरी होती है लैंड जिहाद, जिसमें आप देखते होंगे छोटा छोटा मज़ार बना करके उस पर एक चादर डाल करके और उसको अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो उस लैंड जिहाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल कार्य करती है। साथ ही हम लोग एक प्रोटेक्शन फोर्स तैयार कर रहे हैं, जिसमें गौ रक्षा, जहाँ भी गौकसी होता है वहाँ पे अपना प्रोटेक्शन फोर्स है जो गौ रक्षा के लिए मतलब 24/7 कार्य करते हैं। और बहुत सारा ऐसे काम है जो कि अपना संगठन करती है, जिसमें कुछ काम हम बता नहीं सकते। अच्छा, आपने गौ रक्षा की बात की। गौ तस्करी जो है बिहार में खूब होती है, मीडिया में कम आ पाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर किसी गाड़ी से गौ माता जा रही है और उसको रोकता है, टोकता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग भी जो हैं उस व्यक्ति को अलग नज़रिए से देखने लग जाते हैं। क्या तमाम बुचल खाने जो हैं या फिर किसी भी शहर का एंट्री पॉइंट जो होता है वहाँ पर खुलेआम मांस मछली बिकते हुए नज़र आते हैं, तो क्या इन सभी चीज़ों पर पाबंदी लगने की आवश्यकता है? और बिहार सरकार आपके नज़रिए से कितनी सजग है इसमें? देखिए, हमारा संगठन गौ रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, और जो हाट है या फिर बुचर खाना है, ये तो सरकार ने लाइसेंस दे रखा है, वो लोग करते हैं। लेकिन हम लोग विशेष तौर पर गौ रक्षा, जो गौकसी करने के लिए भर के ट्रक में जो ले जाते हैं, हम लोग उसके लिए कार्य करते हैं, अपने गौ माता को बचाते हैं, जिसमें प्रशासन के लोग पहले, आज से 2-3 वर्ष पहले सहयोग नहीं करते थे, लेकिन अब जब से जान गए हैं सहयोग पूरा करते हैं। जैसे ही उनको इन्फॉर्म करते हैं, वो लोग भी हमारे साथ आ जाते हैं, आ करके रोकते हैं, और रोक करके वहाँ पे जो भी कार्य होता है प्रशासन की तरफ, वो करके गौशाला हम लोग भेजने का काम करते हैं, जिसमें प्रशासन का सहयोग भी रहता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल कितना मानती है कि आज के समय में हिंदू जो हैं वो संगठित हैं? क्योंकि हमेशा चर्चा होती है कि मुस्लिम कौम के किसी व्यक्ति के साथ अगर कुछ हो तो 10 आदमी खड़े हो जाएंगे, लेकिन वही हिंदू कौम के साथ हो तो 10 व्यक्ति खड़े नहीं मिलते हैं। क्या यह मानते हैं? बिल्कुल, ये बात है, लेकिन अब कुछ बदलाव भी हो रहा है। पूर्व में ये बातें होती थी, लेकिन जैसे जैसे लोग समझ रहे हैं वैसे वैसे संगठन हटके एक अपना यूनिटी बना रहे हैं, जिस कारण से अब पहले की अपेक्षा अब बहुत ज़्यादा संगठित हुए हैं हिंदू समाज। और कहीं भी आप हिंदुओं के मंदिर हो, मठ हो, मूर्ति हो, कहीं भी कुछ करके देखिए, पूरा समाज खड़ा हो जाता है। तो पहले से बहुत बदलाव हुआ है, और अभी और बदलाव करने की भी आवश्यकता है। कारण है कि जब तक हिंदू अपने मन से अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष ये सब निकाल करके सनातन के लिए कार्य करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक समस्या तो रहेगी। अच्छा, अभी दोस्तों आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही होगी कि किस तरह से जो इनके सदस्यों का यूनिफॉर्म है, जो पहनावा है, ओढ़ावा है, वह एक तरह से अलग आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि क्या यह सेना के जवान हैं, आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन उसी तरीके से पूरा साजो सज्जा के साथ इनकी टीम निकलती है। और आगामी 6 अप्रैल को भी ये तमाम इनकी टीम जो है इसी वेशभूषा में निकलेगी। कैसे देखते हैं जो तस्वीरें चल रही हैं स्क्रीन पर, आपकी टीम जो है एक यूनिफॉर्म में है, आखिर मकसद क्या था इस यूनिफॉर्म को पहनाने का? देखिए, अपने सबसे पहले CDS बिपिन रावत, स्वर्गीय बिपिन रावत जी, उनका कहना था कि जब भी युद्ध होगा हम 2.5 मोर्चे की लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें एक पाकिस्तान, दूसरा चाइना, और तीसरा घर में जो देश विरोधी हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो हम लोग उनका अनुसरण किए। हम लोग जो 2.5 मोर्चा में से आधा मोर्चा है जो घर में लड़ना है, उसकी तैयारी में हम लोग भी हैं कि जिस दिन भी इस मानसिकता के लोग अगर निकलेंगे सड़क पे, तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के सेना उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एकदम कमर कस के तैयार रहेगी। हिंदू राष्ट्र की हमेशा चर्चा होती है। बाबा बागेश्वर जो हैं खुलेआम कहते हैं कि भारत जो है एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्या आप भी मानते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र तो है, लेकिन बस अब सरकार के द्वारा इसकी घोषणा भर बची है। अगर घोषणा कर देते हैं, देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं उनका शोषण करें। हिंदू राष्ट्र के मतलब वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें सभी लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हमारे सरकार, भारत सरकार ने
CCA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लागू किया वो किसके लिए किया? इसमें ऐसा नहीं है कि सब केवल हिंदू, इसमें और भी इससे पहले शरणार्थी आए थे, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा शोषित वंचित कौन है? अलग देशों में जाइए, पाकिस्तान में हिंदू क्या था, कितना जनसंख्या रह गया, बांग्लादेश में कितना था, कितना रह गया, तो कम से कम शोषित तो सब जान रहा है कि हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से वहाँ पे जघन्य अपराध हुआ, नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, तो इसके लिए CCA लाया गया कि जहाँ हिंदू समाज प्रताड़ित है उसको अपने भारत में ला करके उनको सुरक्षा दिया जाए, और इसके लिए हिंदू राष्ट्र की अगर घोषणा हो जाती है तो सभी के लिए ये अच्छा है। अच्छा, एक और चीज़ देखा जाता है कि आजकल का जो आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज में जो परिवार वाले हैं, पहले क्या होता था कि गुरुकुल पद्धति था। गुरुकुल में बच्चे जाते थे, वहाँ पर सीखते थे, पढ़ते थे। जैसा प्रभु श्री राम भी गुरुकुल में ही पढ़े हैं और वहाँ से ही उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। तो आजकल गुरुकुल पद्धति कहीं ना कहीं समाप्त होती जा रही है। पहले जो पढ़ाई की जो व्यवस्था थी वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो उन हिंदुओं को क्या संदेश देंगे? क्या अपने बच्चों को मंत्रोच्चारण करना सिखाएं, गायत्री सावित्री मंत्र सिखाएं, जो हम लोग का जो परंपरा है उसको सिखाएं? क्या ऐसा मानते हैं आप कि आजकल जो है ये चीज़ धीरे धीरे गौण होती जा रही है? बिल्कुल, ये तो आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गुरुकुल के माध्यम से जिस प्रकार से अपनी संस्कृति को बच्चों में डाला जाता था वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया है। अभी आप देखते होंगे कॉन्वेंट, ईसाई मिशनरीज़ का चलता है, कॉन्वेंट मदरसा चलता है एक अलग कम्युनिटी के लिए, लेकिन हमारा जो था कल्चर गुरुकुल का, उसको जानबूझ करके समाप्त किया गया। अगर वो गुरुकुल होता तो आज जो जाति पार्टी में लोग बटे हैं वो नहीं होता। जागरूक होते, अपने सनातन संस्कृति को समझते और उनके लिए कार्य करते। आप एक चीज़ और देखेंगे, चूँकि आप लोग मीडिया बंधु से हैं, टीवी में डिबेट चलता है। अभी वक्फ बोर्ड को लेकर के डिबेट चल रहा था, उसमें अलग अलग पार्टी से लोग, उसमें 6 गो पैनलिस्ट होते हैं, अलग अलग पार्टी से अपना विचार रखने के लिए आते हैं। वो 6 पैनलिस्ट में मैंने देखा सब हिंदू थे, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो राजद के हो, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे भाजपा के हो, किसी के भी, सब हिंदू थे। और पता है, एक भाजपा को छोड़ करके बाकी सब वक्फ बोर्ड के फेवर में था। अब उनको पता ही नहीं है कि ये वक्फ बोर्ड है क्या, सब पता है, लेकिन वो पार्टी के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन अगर उनके अंदर वो गुरुकुल वाला मन कहता है कि वक्फ बोर्ड का जो है वह मतलब समर्थन करना चाहिए, लेकिन कैमरे के सामने कुछ और है। हाँ, अब वहाँ जाके बोलते हैं। तो एक चीज़ और देखिए ना, 228 वोट पड़ा विपक्ष में, जिसमें 24 सांसद मुस्लिम हैं और 208 कौन है? हिंदू हैं। उन्होंने समर्थन किया। क्यों? वक्फ बोर्ड को जानता नहीं लोग कि वक्फ बोर्ड कितना अन्याय कर रहा है, पूरा गांव के गांव पर भेज दे रहा है, वहाँ पे लव लेटर। जानते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है जमीन हथियाने की एक मशीन है। आप गया में या अपना पटना बिहार में हुआ है, लव लेटर भेज दिया गया पूरे गांव को कि ये पूरा गांव वक्फ की संपत्ति है। अब बताइए, वहाँ सैकड़ों साल से लोग रह रहे हैं, उसको भी वक्फ बोलता है कि ये मेरा संपत्ति है। तो कहीं ना कहीं ये नाजायज़ हो रहा है, ये गलत हो रहा है। और इस कानून का तो हम लोग स्वागत करते हैं जो समाप्त हुआ है, इस सरकार के अधीन गया। कम से कम किसी पर अगर आप एक्शन लेते हैं तो उसके पास एक जरिया रहा कि हम कोर्ट में जाकर के इस चीज़ को चुनौती देंगे। पहले तो नहीं था, पहले तो उनका स्पेशल कोर्ट था, स्पेशल वकील था, वही सुनता, वहीं पे आपको जाके बोलना होता। ये तो वही बात हो गई कि कसाई के यहाँ बकरा जाए और बकरा के अम्मी जाके वहाँ बोले कि कसाई से कि छोड़ दीजिए। ये क्या बात हुआ? कसाई कभी छोड़ेगा? वो तो काटेगा ही, जब करेगा ही। वही सब बात है। और ये वक्फ का हम लोग समर्थन करते हैं कि जो समाप्त हुआ है और सरकार के अधीन गया, इसका हम लोग अभिनंदन करते हैं। लव जिहाद को लेकर आपने चर्चा की, अभी तक कितने केस का आपने निपटारा किया है, और क्या जो बहन बेटियां आपके पास पहुंचती हैं मदद के लिए तो कैसे सहयोग होता है? जैसे अभी तक हम लोगों ने 400 से ऊपर बहनों को बचाया है। ये वैशाली ज़िला का हम बता रहे हैं आपको, जिसमें बहुत सारा का नाम नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि अब शादी कहीं और हो गया, बाल बच्चे हैं, घर परिवार है उनका। लेकिन हम लोगों ने देखा है, फेस किया है कि जब इस तरह का घटना होता है तो उसमें जो लव जिहाद करते हैं उनका पूरा फैमिली, चाहे वो खाला हो, लाला हो, दाला हो, अब्बू हो, अम्मा हो, सब सपोर्ट में रहते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट परिसर में भी आते हैं और उसके साथ खड़े हो जाते हैं। जब हम लोग को देखते हैं तो वो लोग निकल जाते हैं। हमने देखा है कि एकदम बहला फुसला के लड़की को लेके जाते हैं, ब्रेन वॉश करके तब लाते हैं। बीच में तो प्रशासन को भी मिलता नहीं है कि लड़की आखिर गई कहाँ, ट्रेस ही नहीं मिलता। वो यहाँ नहीं
दूसरे जिला के फुआ खाला के यहाँ छुपा देते हैं, वहाँ पूरा सपोर्ट उसको मिलता है। और ऐसे में हम लोग के लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो जाता है कि ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सफलतापूर्वक कार्य को निपटाते हैं, अपनी बहनों को वापस लाते हैं और ला करके पुनः उनको घर भेज करके शादी विवाह करवा के ससुराल भेज देते हैं। रामनवमी की क्या तैयारियां हैं, कैसे जुलूस कहाँ से निकलेगा, कितने लोग इसमें शामिल होंगे राम भक्त? जी, अपना हर साल संस्कृत महाविद्यालय से निकलता आया है और जुलूस में रामधुन बजता है। एक से एक कलाकार लोग बाहर से आते हैं जो अपना कला का प्रदर्शन करते हैं। साथ में कम से कम 40 से 50 हज़ार राम भक्त जो रजिस्टर अपने कार्यकर्ता हैं वो रहते हैं, बाकी समाज के लोग रहते हैं। जैसे समाज के जो भी जागरूक लोग हैं सब लोग आते हैं देखने के लिए, तो लगभग संख्या तो 1.5-2 लाख के आसपास हो जाती है जी। और इस बार तैयार भी बहुत ज़बरदस्त है। 6 तारीख को आपको अभी से हम निमंत्रण दे रहे हैं, आइए देखिए। कैसे निमंत्रण? आप सभी लोग रामनवमी के दिन एक दिन के लिए निकलिए और आइए देखिए कि राम भक्त कैसे जुटते हैं और कैसे हिंदुओं का शक्ति प्रदर्शन होता है। तो आप सभी हिंदू समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि 6 अप्रैल को 2 से 2:30 बजे के बीच में आप लोग शहर में आ जाइए, एक से एक चीज़ देखने को मिलेगा। बधाई भी दे दीजिए दर्शकों को। जी, रामनवमी की ढेरों बधाई आप सभी को। और आप सभी से हम एक बात निवेदन करेंगे कि अभी तक अगर अपने घर पर भगवा झंडा नहीं लगाए हैं तो एक झंडा अवश्य लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष आर्यन सिंह जी से बातचीत हुई, सनातन पर बातचीत हुई, हिंदू राष्ट्र पर बातचीत हुई, वक्फ बोर्ड पर बातचीत हुई और साथ ही साथ आगामी जो कार्यक्रम है रामनवमी पर शोभा यात्रा जिसमें लाखों लाख लोग जो हैं एक साथ एकत्रित हो रहे हैं। इन्होंने कहा है कि अगर आपने अपने घर के छत पर अभी तक प्रभु श्री राम का झंडा नहीं लगाया है तो जल्द लगा लें। 6 तारीख को भव्य कार्यक्रम जो है शहर में होने जा रहा है। तो आप लोग इस शोभा यात्रा में पहुँच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी रख सकते हैं। हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि भव्य शोभा यात्रा में जरूर पहुंचें और एक परिचय दें। प्रभु श्री राम नवमी है और सनातनी होने का एक परिचय भी आप दे सकते हैं। चलिए, आपको मेरी ये प्रस्तुति कैसी लगी, आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी रख सकते हैं। धन्यवाद।